प्रेग्नेंट बहू की वफादार गाय। आज स्वर्णिम गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ छबीली के घर के आगे जमा है। छबीली का चेहरा गुस्से से ज्वालामुखी की तरह दमक रहा था। नास पिटे नकारे भोला दास, एक तो अपनी मर्जी से ब्याह रचा आया है और दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लाया। ऊपर से इस करमजली लुगाई के साथ इसकी मरियल गाय को भी उठा लाया। छबीली के मुंह से प्रतिमा की बुराई सुनकर गाय गौरी गुर्राते हुए सींग हिलाकर जोर शोर से गुहार लगाती है। गौरी, गुस्सा नहीं करते, शांत हो जा मेरे लिए। ये सुनकर उसकी गाय एकदम से शांत होकर बैठ जाती है। अरे मोरी मैया, देखो तो जरा इसके, कहते ही पल भर में कैसे पसर गई। देख लो गांव वालों, इस लाल बूझकर इस गाय को कैसे पट्टी पढ़ा रखी है। अरे छबीली बहन, ये बेजुबान जानवर बड़े वफादार होते हैं, तुम्हारी तरह षड्यंत्र रचना नहीं जानत है। तो कि तो खुशी हो के चाहिए कि दहेज में साक्षात गौ माता पधारी है। डायन, तू तो बीच में कूदेगी ही, मंथराई करना तो तेरी पुरानी आदत है। सभी जन अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ प्रतिमा बिछोने से उठ खड़ी होती है। भोर हो चुकी है, मुझे जल्दी से गौरी को नहलाना होगा। वो पानी से भरी बाल्टी लेकर आंगन में खड़ी गाय का गोबर साफ करके उसे नहलाने धुलाने लगती है। तभी खड़ूस छबीली चौखट पर बैठी उसे ताने मारकर कहती है, अरे करमजली, इतनी सुबह सवेरे इस मटरू की बिजली के वास्ते कौन सा बैल खोजने जाना है जो उठने के साथ इसकी खातिरदारी में लग गई। वो माँ जी, गौरी को हमेशा से सवेर को नहाने की आदत है। अरे इतना ही लगाव है तुझे अपनी इस गाय से, तो आज तेरे लिए भी यही खूंटा गाड़ देती हूँ, फिर कहती रही हो अपनी इस गाय के साथ भरत में लाप। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद प्रतिमा की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देख उसके पति सरजू गांव की पुरनिया दाई को बुला लाता है। मुबारक हो छबीली की बहुरिया, तुम्हारे पैर भारी हैं। जल्द ही घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये शुभ समाचार सुनकर प्रतिमा की गाय खुशी से उछलते हुए जोर शोर से पागुर करती है। हाँ गौरी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को तो देखा नहीं, आँख खुली तो तुम और बाबा नजर आए। मैं तो तुम्हें ही अपनी माँ मानती हूँ। ये सुन उसकी वफादार गाय की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है और वो उसे चाटने लगती है। फिर बदलते मौसम के साथ मानसून का महीना शुरू हो जाता है। पूरे गांव में झमाझम बरसात होती है। ये बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे तो मेरी गौरी बीमार पड़ जाएगी। बरसात के खात्मे के साथ प्रतिमा अपनी गाय की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुई छबीली से कहती है, माँ जी, गौरी के रहने के लिए एक गौशाला बनवा दीजिए ना। क्या बोली? मैं और इस माल जाल के लिए गौशाला बनवाऊं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इस पर पैसे खर्च करूं? तेरी ये गाय बेमतलब का बोझ है, बरसात के बहाने मरती है तो मर जाए, भला टलेगी। अपनी वफादार गाय के प्रति सास के ऐसे कड़वे बोल सुनकर प्रतिमा के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो कहती है, अरे कैसी पत्थर दिल इंसान है आप। आपसे भला तो एक कसाई जो जरूरत पड़ने तक जानवरों की देखरेख तो करते हैं। मुझसे जबान लड़ाती कुलच्छनी, रुक अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। क्रूर छबीली गाय की आंखों के सामने प्रतिमा के बाल पकड़कर उसका सर दीवार से लड़ा देती है। ये देख गौरी सरपट से दौड़कर उसे उठाकर आंगन में पछाड़ देती है। अरे मोरी मैया, मर गई री, इस मर गई गाय ने मेरी कमर तोड़ डाली। घायल छबीली अपने गुस्से का गुबार निकालते हुए गर्भवती बहू और उसकी गाय पर खूब अत्याचार करती है। फिर भी गर्भवती प्रतिमा हार न मानकर अपनी गाय की खातिर जंगल जाकर लकड़ियां काटकर खेत खलियानों का सूखा हुआ घास फूस बटोरकर उसका पुला बनाती है। गौरी, क्या तुम इसे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगी? इससे मैं तुम्हारा घर तैयार करूंगी। उसकी गाय गौरी सिंग हिलाते हुए हामी भरती है। प्रतिमा गाय की पीठ पर बोझा लाद कर घर आती है, जहां उसकी वफादार गाय गौरी उसकी लकड़ियां पकड़ती है और दोनों मिलकर सुंदर सा गौशाला तैयार करती हैं। ये देख छबीली दांत पीस कर कहती है, लाख पैतरों के बाद भी मैं इस गाय को अपने घर से नहीं खदेड़ पाई। जाने मेरी ये बहू किस मिट्टी की बनी है, इसे मार कुटाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी प्यारी गाय गौरी, तुम्हारा जुगाड़ तो हो गया। तुम ये चारा खाओ, मैं भी खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। खबरदार, जो तूने इस घर की दहलीज में कदम भी रखा, इतने प्यार से जो आशियाना तैयार किया है ना, आज तू भी पूरी रात इसी गौशाला में सड़ेगी, वो भी भूखे और प्यासे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी नहीं तो मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के बारे में तो सोचिए। अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो इसका विकास रुक जाएगा। तुझे तेरी सास से ज्यादा प्यारी ये गाय है ना, अब इसी की देख रेख कर बड़बोली बहू बनने का बड़ा शौक है तुझे। आज तेरी हेकड़ी निकाल कर रख दूंगी। अब तो तू मेरे बेटे से मेरी चुगली भी नहीं लगा सकती।
क्योंकि वो तो मीलों दूर शहर जा चुका है। मक्कार छबीली जानबूझकर खाने से भरी थाली लिए चौखट पर बैठकर चाव से खाते हुए अपनी बहू को ललचाने लगती है। अरे आज तो मजा ही आ गया कसम से। इतना स्वादिष्ट खाना सबके नसीब में कहाँ है। इसके आगे तो 56 भोग भी एकदम फीका है। भूख से तड़प रही प्रतिमा की आंखों से आंसू की बौछार बरस पड़ती है। ये देख उसकी गाय गौशाला से दौड़कर छबीली को जोरदार दुलत्ती मारती है। भाग रे छबीली, वरना ये सन की हुई गाय आज तुझे निपटा डालेगी। डर के मारे झटके से वो किवाड़ बंद कर लेती है। चौखट पर पड़े खाने की थाली को घसीटकर गाय उसे प्रतिमा के आगे रखकर उसे पूंछ से सहलाने लगती है। शुक्रिया गौरी, तुम मेरे लिए सासू माँ से भिड़ गई। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी वफादार गाय हो। दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। सवेरे छबीली दबे पांव गौशाला में आकर गाय पर ताबड़तोड़ डंडों से वार करती है। आज मैं इस गाय को नरक लोक के दर्शन कराकर ही दम लूंगी। मुझ पर वार करती है। माँ जी रुक जाइए, एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से कौन मारता है। छबीली गाय को जख्मी करके खुश होती है। समय ऐसे ही गुजरता जाता है, लेकिन एक रोज गांव में जोर की आंधी उठती है। सभी जन अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। गौरी, सासू माँ सैर पर निकली हुई हैं, अब तक लौटी नहीं। कहीं वो इस बड़ी आंधी में तो नहीं फंस गई। गौरी खूंटा तोड़कर निकल पड़ती है। जहां वो एक जंगल में जा पहुंचती है, तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे छबीली खड़ी दिखाई देती है। अचानक गाय की नजर टूट रही डाल पर जाती है और पैर पटकते हुए वो गुहार लगाने लगती है। अरे अब कौन सी नई सनक सवार हो गई इस गाय में जो इतनी जोर शोर से पगुराई कर रही है। वो दौड़कर सींग मारते हुए छबीली को दूर पटक देती है। तभी पेड़ की बड़ी कटीली झाड़ उसके ऊपर आ गिरती है। तभी आंधी शांत होकर काबू में आ जाती है और छबीली कहती है, मैंने हमेशा इस गाय पर इतने अत्याचार किए, पर आज इस बेजुबान गाय ने अपनी वफादारी दिखाकर मेरी जान बचाई। गांव के लोग मिलजुल कर उस डाली को गाय पर से हटा देते हैं और अंत में छबीली पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, माफ करना गौ माता, मैं कसाई हूँ। आंखें होते हुए तुम्हें परख ही ना सकी। तुम तो इंसानों से भी वफादार निकली। छबीली गाय से लिपटकर आंसू बहाती है, जिसे देख गाय उसे चाटते हुए अपनी वफादारी व्यक्त करती है। और अब छबीली न सिर्फ अपनी गर्भवती बहू बल्कि अपनी गाय की देखरेख भी बखूबी संभाल लेती